Good morning, 7th class. Today your supplementary reader turn. So you have a new story, The Cop and the Anthem. So have you heard about the cop word? Cop means police. Have you familiar with this word police? So the another synonym is cop. Okay. So in this story we have seen the boy's story, that's name is Sophie, and he is very restless in that place, and he's trying to living something, but he did not find any place to change his life. So at the last we have get it, his life is changed with a little positive thought. So let's start this story. Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. Okay, so this story is in the place New York, and in New York there is a place Madison Square. Sophie moved restlessly on his seat इन मेडिसन स्क्वायर. सोफ़ी जो है वो क्या है, बड़ी ही रेस्टलेस तरीके से, यानी कि बड़ी बेचैनी से क्या हुआ है, लेटा हुआ है अपनी सीट में, मेडिसन स्क्वायर की एक सीट में. देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग, एंड दिस डिफिकल्ट थिंग इज देयर आर सम साइंस दैट सीइंग its meaning the winter has been coming. So bird begin to fly south. So this is very natural process when the birds are flying in the south area. So it means these all are doing the migration. Migration means जब जाड़ों में क्या होता है, बर्ड्स गर्मी की साइड चली जाती हैं, और ज़्यादा गर्मी होने पर वो फिर से एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं. ऐसा करते हैं ना एनिमल्स. तो इसके प्रोसेस को कहा जाता है माइग्रेशन. तो जो बर्ड्स हैं वो साउथ की ओर जाने लगी है. इट मीन्स कि विंटर आने वाला है. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स. पीपल्स हैव प्रिपेयर फॉर हिज विंटर्स. सो ही ब्रिंग सो मच ऑफ वार्म क्लोथ्स. वार्म मतलब गर्म कपड़े. एंड सोफी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पर्ल. ठीक है, पार्क. तो जो सोफ़ी है, सब तो लोग तैयारी कर रहे हैं, बट जो सोफ़ी है वो अभी भी पार्क की एक सीट में, यानी कि पार्क होते हैं ना जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, तो वहाँ की एक सीट पे लेटा हुआ है. वैन यू सी दिस साइंस यू नो दैट द विंटर इज़ नियर, जबकि जाड़ा आने वाला है. अ डीप लीफ फेल एट सोफीज फीट. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. एंड वेन ही सिट ऑन लेइंग ऑन द पार्क सीट, सो अ ड्राई लीफ फेल ओवर हिज फीट. और जो एक पत्ती है वो उसके पैरों पे आके गिर जाती है. एक लीफ है, इसका मतलब क्या है कि विंटर्स आने वाले हैं, इसलिए तो पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं, है ना. सो इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. सो मेडिसन स्क्वायर इज़ अ प्लेस वेयर इज़ वेरी विंटर कम, वेरी हार्श विंटर कम. सो एवरी वन वॉज प्रिपेयर फॉर हिज विंटर्स. सभी प्रिपेयर कर रहे हैं विंटर्स के लिए. सोफ़ी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अचानक से सोफ़ी को रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि जाड़ा आने वाला है. द टाइम हैड कम. अब तो बहुत जल्दी आने वाला है. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. तो अब वो क्या करे इस कोल्ड वेदर से बचने के लिए, कैसे वो अपना ख्याल रखे इस वेदर से बचने के लिए. एंड देयरफॉर ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और वो अचानक से अपनी सीट से उठ जाता है. ठीक है, देखो आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर यू हैव सीन अ बेंच एंड दिस बॉय नेम इज सोफी, एंड हिज थिंक अबाउट वट ही इज़ डूइंग फॉर हिमसेल्फ टू टेक केयर फॉर द विंटर्स. ठीक है, विंटर्स में अपनी टेक केयर कैसे करे इस बारे में सोच रहा है. सोफी होप फॉर द विंटर वॉज नॉट वेरी हाई. ही थिंक कि जो विंटर है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. वो ये भी नहीं सोच रहा है कि वो शिप में जाके कहीं और चले जाए. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज, साउथ की ओर चले जाए, और द बे ऑफ नेपल्स, या फिर नेपल्स की ओर चले जाए. सो ये सारी जो जगह हैं वो न्यूयॉर्क के आसपास की हैं, जहाँ पर जो अच्छे अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के, जाड़ा होने पर यहाँ की ओर चले जाते हैं. 3 months इन द पिजन ऑफ बैकवर्ल्स आइसलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड. ओनली ये क्या चाहता है कि अब मुझे क्या हो जाए, 3 months के लिए बैकवर्ल आइसलैंड में जो जेल है, प्रिजन है, मुझे वहाँ पे डाल दिया जाए. अब ये तो बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है ना कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops.
अब देखो क्या सोच रहा है, क्योंकि ही इज़ होमलेस, इसके पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सोच रहा है कि क्यों ना ऐसा हो कि जो कॉप्स हैं यानी कि पुलिस है वो मुझे उठा के ले जाए, कहाँ पर कहाँ पर ले जाए, ब्लैकवेल्स आइसलैंड के जेल में। और 3 महीने जब तक ठंडा रहेगा, 3 मंथ्स ऑफ फूड एवरी डे, हर दिन मुझे खाना मिलेगा, एंड अ बेड एवरी नाइट, हर दिन मुझे एक बेड मिलेगा सोने के लिए। 3 months सेव फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेव फ्रॉम कोल्ड, और मैं इस वजह से, इस तरह से मैं बच जाऊंगा। दैट इज़ वट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब वो ऐसा सोच रहा है। ऐसा कौन सोचता है ना कि हम जेल चले जाएं और आराम से वहाँ रहें, बट वो क्या करे, ही इज़ वेरी हेल्पलेस बिकॉज ही हैज़ नो place to live here and the harsh winter will come. For a year backwards Iceland had been his winter home. तो backwards जो आइसलैंड का जेल है वो उसकी विंटर्स का घर बन जाएगा। Richer New Yorkers made their plan to go Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. So जो रिच लोग हैं न्यूयॉर्क के वो तो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, फ्लोरिडा चले जाएंगे, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। एंड सम रिच मैन है सिंग कि हम मेडिटेरियन सी के आसपास चले जाएंगे ताकि हम विंटर से बच जाएं। सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू आइसलैंड, और सोफ़ी का ये स्ट्रेंज प्लान है कि वो कहाँ जाएगा, वो कुछ ऐसा करेगा कि जो उसे कॉप्स जो है वो अरेस्ट करके ले जाए। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. उसने कुछ पेपर्स अपनी शर्ट के नीचे डाले हैं, कुछ ट्राउज़र के नीचे डाले हैं ताकि वो इस विंटर से मुझे बचा पाए। पर अब विंटर इतनी ज़्यादा है कि उसका ये प्लान भी काम नहीं आ रहा है और उसको रहना कहाँ है, पार्क की एक बेंच में। Sophie was thinking of the island. There was place in the city where he could go and ask for food and the bed. वो कह रहा है कि एक आइसलैंड ब्लैकवेल जो प्रिजन है वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आराम से रह सकता है और कोई उससे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा, ना ही उसके पास्ट के बारे में, ना ही उसके फ्यूचर के बारे में। These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter, और पूरे विंटर्स में उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। हालांकि उसको थोड़ा रूल्स मानने पड़ेंगे, बट वो क्या करे, अगर वो कहीं और रहे तो उसे पेड करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे जो उसके पास नहीं है। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड। अब वो बहुत ही क्या हो गया, प्राउड हो गया कि ठीक है जो मैंने सोचा है वो ठीक है। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेज देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अगर वो कहीं और जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको करनी पड़ेगी। इन वन वे ऑफ अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गिव हिम। एक बात तो यह है, अगर वो कुछ भी कहीं और जाए तो उसे हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दे वुड नॉट आस्क फॉर हिम मनी, और जेल में अगर चले जाएं तो वो उससे पैसे भी नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, दे वुड मेक हिम आंसर इन क्वेश्चन। अगर वो कहीं और जाए तो लोग उससे नहाने के लिए भी कहेंगे, ठीक है, क्लीननेस रहने के लिए करेंगे, दैट इज़ सोफी डोंट लाइक। सो एंड क्वेश्चंस करेंगे उसके पास्ट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में। तो इन सब चीज़ों से दूर होकर वो कहाँ जाना चाहता है, प्रिजन में, यानी कि जेल में जाना चाहता है, जहाँ उसका विंटर जो है वो अच्छी तरीके से स्पेंड हो जाए। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। वो सोचता है कि अब प्रिजन से, यानी कि जेल से अच्छा और भी कोई रास्ता नहीं है। द प्रिजन हैड रूल दैट ही वुड हैव टू फॉलो। हाँ, कुछ नियम होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, बट दैट्स ओके। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। पर एक जेल में एक कैदी की जो लाइफ है वो उसकी लाइफ है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। तो इस डिज़ायर को, इस इच्छा को पूरी करने के लिए वो उस आइलैंड में जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतना आप खुद पढ़िए, फिर आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके।